गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 के हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के अध्याय विराट का भ्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक बाल महाभारत कथा में हमने पढ़ा कि पांडव जो हैं अपना जो उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास का समय था उसको पूरा कर चुके होते हैं। और अब ये दुर्योधन जो है उसके सामने अब ये प्रश्न उठता है कि ये पांडवों को जो हस्तिनापुर का आधा राज्य है उसको दे दिया जाए और उनसे संधि कर लिया जाए। लेकिन दुर्योधन पांडवों को एक गांव तक देने को तैयार नहीं है और उनसे संधि भी वो नहीं करना चाहता है। ठीक है, उसके मन में यही इच्छा है कि वो पांडवों से युद्ध करे और उनको युद्ध में पराजित करके हस्तिनापुर की राजगद्दी पर एकाधिकार स्थापित करे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग विराट का भ्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि विराट जो राजा थे उनके महल में जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास का 1 साल का समय बिताया था। ठीक है, जब हस्तिनापुर का आक्रमण, जैसे दुर्योधन जब ये मत्स्य नगर पर आक्रमण करता है तो उस समय अर्जुन ही पूरी कौरव सेना के साथ लड़कर विराट ये मत्स्य नगर की रक्षा करते हैं। ठीक है, लेकिन विराट जो हैं उनको सूचना दी जाती है कि जो उनके राजकुमार हैं उत्तर, वो पूरी कौरव सेना को पराजित करके वापस लौट रहे हैं। ठीक है, तो विराट का भ्रम इस पाठ का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि विराट को भ्रम हो जाता है कि ये जो युद्ध है उनके पुत्र उत्तर ने जीता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विराट का भ्रम पाठ के बारे में। त्रिगर्त राजा सुशर्मा जो हैं उन पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए। ठीक है, तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। उधर जो ये विराट राजा हैं वो त्रिगर्त नरेश से युद्ध में विजय प्राप्त करके ये नगर में वापस आ गए हैं। ठीक है, तो चूंकि वो युद्ध में विजयी होकर वापस लौटते हैं इसलिए वहाँ के वासी जो हैं, मत्स्य नगर के वासी जो हैं, उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। जब वो महल में आते हैं उसके बाद महल में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि कुमार जो हैं वो कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठते हैं। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। वहाँ की स्त्रियां जो रहती हैं वो कहती हैं कि ये विराट नगर पर कौरव सेना ने आक्रमण कर दिया था। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देख करके कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर राजा को यह संदेश दिया कि आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गाय छुड़ा ली गई है। ठीक है, यह सुनकर के विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। अब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अकेला उत्तर जो है, उनका पुत्र उत्तर, वो कौरवों को हरा सकता है। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट एकदम से आनंद और अभिमान के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उनको खुशी का मतलब ठिकाना नहीं था। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, अंतःपुर मतलब महल के अंदर जाकर कहते हैं कि सैरंध्री जो द्रौपदी सैरंध्री के नाम से उनके महल में दासी बनकर रह रही थी, उनसे कहते हैं कि सैरंध्री चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ, चलो कंक से 2-2 हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। दोनों खेलने बैठे। ठीक है, कंक और राजा विराट जो हैं चौपड़ खेलने बैठते हैं। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य। ये राजा विराट कहते हैं, देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट कहते हैं ये बात। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा विराट मतलब कंक जब ये बृहनला का नाम लेते हैं तो विराट एकदम से झुंझला जाते हैं और कहते हैं कि आपने भी क्या यह बृहनला बृहनला की रट लगा रखी है। मैं अपने राजकुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब बृहनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर जो हैं वो बृहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोलते हैं कि आने दो आने दो। कंक इशारे से द्वारपाल को कहते हैं कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहनला को मत लाना। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहते थे। ठीक है, जो राजकुमार उत्तर हैं वह अपने पिता के पास जब आते हैं तो अपने पिता को नमस्कार करते हैं, उसके बाद कंक को प्रणाम करना ही चाहते हैं। क्यों? देखते हैं कि उनके मुंह से खून निकल रहा है। यह देखकर वह चकित रह जाते हैं। उनको अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक जो है वो असल में युधिष्ठिर हैं और युधिष्ठिर के मुख पर रक्त को देख करके वो अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। विराट कहते हैं बेटा क्रोध में मैंने ही चौपड़ के पास से फेंक मारे। क्यों तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर जो है एकदम अंदर से कांप जाते हैं। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात आखिर आखिर क्या बात है। ठीक है, उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। ठीक है, इसके बाद उत्तर को गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर कहते हैं कि पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं था। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा पूछते हैं कौन था वह वीर, कहाँ है वह। ठीक है, जब ये युद्ध की सारी बातें उत्तर के द्वारा बताई जाती है तब बहुत ही अंदर से ये मतलब कि उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि आखिर कौन है वो वीर जिसने पूरी कौरव सेना को हरा दिया। राजकुमार कहते हैं कि पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। ठीक है, अर्जुन सबके सामने अपनी पहचान को रख देते हैं कि हम कौन हैं। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। सभा में कोलाहल मच जाती है। राजा विराट का हृदय एकदम कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठता है। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। ठीक है, और प्रस्ताव रखते हैं कि आप चाहें तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हो सकता है। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें ये आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आप जो हैं ये प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले ही जो अर्जुन है वो पहचाने गए हैं। ठीक है, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास ये करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो
कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। ठीक है। कहते हैं युधिष्ठिर कि जब 12वां वर्ष पूरा हो गया था तभी अर्जुन ने 13वां वर्ष पूरा हो गया था तभी अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। ठीक है बच्चों, यहीं आपका ये जो विराट का भ्रम पाठ है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मंत्रणा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।